एक युवा 6-7 साल का युवा हर रोज सुबह उठ के 4 बजे उठ के एक बच्चा वाह बहुत बढ़िया, एक बच्चा 4 बजे उठ के तपस्या करता था। हर रोज सुबह तपस्या, हाँ, हर रोज सुबह वो धनुष उठाकर तीर कमान चलाता था और घंटे उसने तपस्या की, सालों के लिए उसने तपस्या की। पास लोगों को पता लगने लगा कि लड़का है। यही तो आप नहीं समझ सकते हो, यही प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। धनुष में तपस्या है, मनरेगा के काम करने में तपस्या है। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए, हाँ, तब का ये मतलब है, तपस्या का ये मतलब है। तो आज मुझे नया ज्ञान प्राप्त हो रहा था। 6-7 साल की उम्र में आदमी युवा हो जाता है, ये पहली बार सुना है। अंदर जाके ढूंढूंगा कि ये ज्ञान कहां से आता है। तपस्या से गर्मी आती है, ये दूसरा ज्ञान प्राप्त किया। भाई कौन पढ़ा रहा है? ये तो मैंने कई बार इस हाउस में कहा वो होमवर्क नहीं करते, लेकिन तपस्या ऐसे पवित्र शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं कि उससे गर्मी आती है। माननीय विपक्ष के नेता को बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा, तपस्या है जिससे महान ऋषियों ने समर्पण किया शाश्वत रूप से, क्योंकि अनंत के साथ मिले। ये होती है तपस्या। और तपस्या अगर जानना हो तो एक बार गांधी जी को पढ़े। मुझे मालूम है सावरकर के प्रति उनको बहुत परेशानी होती है। एक बार इस सदन में मैंने आग्रह करूंगा, एक बार इनको अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में ले जाया जाए, जहां 11 साल सावरकर बंद थे। मैं 3 बार गया हूं उसमें, और जब भी गया हूं तो रोया हूं। उनको लिखने के लिए कलम तक नहीं मिलती थी और नीचे कच्ची फांसी दी जाती थी ताकि दर्द हो और सावरकर डरे। ठीक है, आप अपने राजनीति के लिए जो कुछ भी बोलिए, लेकिन जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना त्याग किया, उनके भाई की मृत्यु अंडमान में हो गई, उसके बारे में ऐसे शब्द का प्रयोग न करें, ये मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा। और फिर कहूंगा, ट्यूटर बदलना बहुत जरूरी है। ये ट्यूशन कहां से आ रहा है ये बताना बहुत जरूरी है। अध्यक्ष जी, उपसभापति जी, संविधान को बनाने वाले महान लोग थे। उन्हें आज 70वें वर्ष में विनम्र प्रणाम करता हूं। किसका नाम लूं? डॉक्टर अम्बेडकर का लिया गया, नेहरू जी का लिया गया, राजेंद्र बाबू का लिया गया। 2 नाम उधर से कभी चर्चा क्यों नहीं होते हैं? सरदार पटेल और मौलाना आजाद क्यों? मैं तब से देख रहा था विपक्ष के नेता कब सरदार पटेल का नाम लेंगे। और आज जब 75 वर्ष की बात हो रही है, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने डॉक्टर अंबेडकर को 89 में मिला भारत रत्न की चर्चा की। मैं पीड़ा से एक और बात कहना चाहता हूं, सरदार पटेल नहीं होते तो ये देश बिखर गया होता। इस हाउस में मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं, 550 से ऊपर रियासतें थी, सबको सरदार पटेल ने हैंडल किया, सब भारत में मिल गए। एक को नेहरू जी ने हैंडल किया, बाद में नरेंद्र मोदी को ठीक करना पड़ा। यह है कश्मीर भारत का मुकुट है। क्या क्या बात की गई। वाल्मीकि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि कौन थे? संत रविदास कौन थे? उन्होंने अपने तप से अपने को ईश्वर से कहां जोड़ा था? कभी जानने की कोशिश करते हैं वो? तो कृपया करके कहते हैं, जब भारत का अभंग मुद्रा दिखाते हैं, कृपया करके भारत की विरासत को समझें।
सर वो भारत के संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा सर? क्या सोचा सर? कि भारत के आम इंसान को, आम नागरिक को भारत की नीति तय करने का अधिकार देना है। ये सवाल था। कौन, किसको अधिकार मिले शासन का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में? और सर हमें इन्हें सैल्यूट करना है कि न जाति, न धर्म, न उपासना पद्धति, न शिक्षा, कौन कितना अमीर है कितना गरीब है, कौन पुरुष है कौन महिला है, कोई अंगड़ा है कोई पिछड़ा है, सबको अवसर मिलेगा वोट देने का और उनके वोट से भारत का भविष्य तय होगा। आज सर 75 साल की सबसे बड़ी सीख क्या है? भारत का आम नागरिक जानता है कि अपने वोट की ताकत से हम किसी को भी जिता सकते हैं और किसी को भी हरा सकते हैं। आप बैठिएगा प्लीज, आप बैठिएगा और प्लीज सर, आप बैठिएगा। नहीं आप बैठिएगा प्लीज, अच्छा आप बैठिएगा। रविंद्र यादव जी आप बैठिएगा। अच्छा बैठिए आप बैठिएगा, आप बैठिए, वो बोलने दीजिए। सर कल मैं उधर से सुन रहा था सर। रविंद्र यादव जी सर को बोलने दीजिए। कल मैं उधर से सुन रहा था सर कि संविधान में संवाद हुआ था। संवाद यहां भी होना चाहिए जरूर। संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है। उधर के लोगों को एक बात मैं और विनम्रता से कहूंगा, संवाद का मतलब ये भी है हमने आपकी बात सुनी। जब हमारे प्रधानमंत्री आए भाषण देने तो आप उनको सुनिए, वॉकआउट मत करिए। ये भी संवाद का एक बहुत बड़ा पक्ष है। सर संविधान की बात बहुत कही गई सर कि हम हार गए, हम कमजोर हो गए। मैं विनम्रता से एक बात पूछना चाहता हूं सर कि अभी जो महाराष्ट्र में हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है, 71 के बाद आज तक इतना मेजॉरिटी किसी को नहीं आया था, ये समझना चाहिए। और हरियाणा में जो हम लोग जीते हैं सर तीसरी बार, 14 के बाद भी अधिक बहुमत से जीते हैं। सर इसका मतलब क्या है? मतलब यह है सर कि जनता ने सोचा जो अच्छा काम करेगा उसको एक बार नहीं, दूसरी बार नहीं, तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जो प्रधानमंत्री को कमजोर दिखाने की कोशिश करेगा संविधान के बदलने के बेबुनियाद आरोप पर, जनता समझ गई हमको मूर्ख बनाने की कोशिश की गई। ठीक हम जवाब देते हैं, नरेंद्र मोदी को कमजोर नहीं करेंगे, ये करके दिखाया। हमें जनता की इस परिपक्वता पर विश्वास करना चाहिए। और विपक्ष के नेता संविधान लेकर चलते हैं, शपथ लेते हैं तब भी संविधान लेकर चलते हैं। उस दिन गाजीपुर में धरना दे रहे थे तो देखा हाथ में संविधान है। संविधान की आत्मा रो रही होगी कि भाई मुझे कहां कहां घुमाओगे, कहीं तो छोड़ दो। ठीक है सर, आज मैं भी सर थोड़ा उनको संविधान दिखाना चाहता हूं। और ये है सर मौलिक संविधान, ओरिजिनल जो संविधान बना था सर, आज मैं वो संविधान इस 75 साल की यात्रा में दिखाना चाहता हूं। सर ये काफी बड़ा है सर। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अपने पुराने मित्र को याद होगा तो उसको लाया गया था। जब माननीय मोदी जी ने मुझे देश का कानून मंत्री बनाया, हमने कहा छोटा करके इसको देश में भिजवाऊं जजेस को, चीफ जस्टिस को। कल माननीय राजनाथ जी ने चर्चा की थी सर। ये देखिए सर, फंडामेंटल राइट के ऊपर प्रभु राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ लंका की विजय के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। ये देखिए सर, ये देखिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ गए हमारे मित्र प्रेमचंद जी? सर ये देखिए सर, भगवान कृष्ण अर्जुन को महाभारत में गीता का ज्ञान दे रहे हैं। ये इसमें सर, इसमें महाबुद्ध हैं सर, इसमें महावीर हैं सर,
इसमें नटराज भी हैं सर। एक और देखेंगे, ये देखिए पार्ट 7 में बजरंग बली हनुमान जी की भी तस्वीर है। ये देखिए आप सर, इसमें सर ये देखिए प्रभु नटराज की तस्वीर है। और ये देखिए सर गुरु गोविंद सिंह है, झांसी की रानी है, छत्रपति शिवाजी हैं, अकबर हैं, बाबर औरंगजेब नहीं है। तो इस संविधान बनाने वाले जानते थे कि इस देश की विरासत प्रभु राम है, प्रभु कृष्ण है, बाबर औरंगजेब नहीं है, छत्रपति शिवाजी। और सर आप देखें सर, ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए सबके दस्तखत हैं सर। पहला दस्तखत राजेंद्र प्रसाद, फिर जवाहरलाल नेहरू, फिर सरदार पटेल, मौलाना आजाद, आपके डॉक्टर अंबेडकर, सबों के हस्ताक्षर। सर मैं एक सवाल पूछने की इच्छा होती है, अगर भारत का संविधान आज बनता सर, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, और इसी संविधान में ये चित्रों को लाने की कोशिश की होती तो कितना हंगामा करते हो, कितना वो अपनी विरासत को कितना समझे सर। यही तो मैं कह रहा हूं सर, हम कहां से शुरू किए थे और कहां चले गए। अपनी विरासत, भारत की विरासत होगी प्रभु राम की, प्रभु कृष्ण की, रामकृष्ण परमहंस की, विवेकानंद की, अरविंदो घोष की, लोकमान्य तिलक की, नारायण गुरु की, सुब्रमण्यम भारती की, ये महात्मा गांधी की, ये हमारी विरासत है। हमारी विरासत कभी औरंगजेब बाबर नहीं हो सकते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि अगर ये परंपरा होती ना तो प्रभु राम का मंदिर बहुत पहले बन गया होता, प्रभु कृष्ण का मंदिर बहुत पहले बन गया होता। मुझे बहुत, मैं कृतज्ञ हूं सरदार पटेल, के मुंशी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कि सोमनाथ का मंदिर बन गया। हमारे गुजरात के मेंबर्स बैठे हुए हैं, क्या कहा गया था, इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे को दे दो, उसी तरह से रखेगा। सर इस देश की आत्मा कभी अपनी विरासत से समझौता नहीं करती। और उस तरफ के लोगों से मुझे आज एक सवाल पूछना है, पूरे दिल्ली में किंग एडवर्ड की मूर्ति थी कि नहीं, क्वीन विक्टोरिया की मूर्ति थी या नहीं, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड हार्डिंग की मूर्ति देश के सारे गवर्नर्स के राजभवन के सामने थी या नहीं, वो कहां चली गई। ये सबको हटा दिया गया, दिल्ली वालों को बुद्ध जयंती पार्क के कॉर्नर में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो मूर्तियां कला की मूर्तियां नहीं थी, वो गुलामी और दास्ता की मूर्तियां थी। और आपने निर्णय किया कि वो मूर्तियां नहीं रहेंगी, आपने अच्छा काम किया। यही बात प्रभु राम के जन्म स्थान, कृष्ण जन्म स्थान और काशी विश्वनाथ के मंदिर के बारे में क्यों सोच नहीं होती है। सर यही है वोट बैंक पॉलिटिक्स। आगे इस पर थोड़ा मैं बोलूंगा। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में जो फंस गए, उससे बाहर नहीं निकले। और आज सर मैं एक बात कहना चाहता हूं, 75 साल में आप कहां हैं और हम कहां हैं, ये भी जरा देखिए।